हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने 12th क्लास मैथ्स की एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ, समाकलन के अनुप्रयोग। जितने मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ, 4-5 जो भी डाल रहा हूँ, 5-6 अल्फ़ाबेट जितने भी हैं, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। बोर्ड हर सेट में आने वाले क्वेश्चन है, आएंगे तो 8 नंबर से कम नहीं आएगा। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक करेंगे इस वीडियो को। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जितनी मैंने मैथ्स की वीडियो डाल रखी है बच्चों, सारी कर लेना। और एमसीक्यू भी डाल रखी है, चैप्टर वाइज भी डाल रखे, कुछ चैप्टर कुछ टॉपिक तो मैंने चैप्टर वाइज भी डाल रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं, एमसीक्यू डाल रखे हैं मैथ्स के, और पेपर लीक करके वीडियो डाल रखी है। अगर ये ध्यान से करिए तो 100 में से 100 कोई नहीं रोक सकता आपको नंबर लाने में। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता सकता है। मेरा पर्सनल नंबर है 7011912904 पर कॉल करके बता सकता है कुछ प्रॉब्लम है। बट तैयारी करनी है। जब तैयारी करोगे जब ही 100 में से 100 नंबर मारोगे। थोड़ा ध्यान से देख लेना जो मैंने डाल रखे सारी वीडियो। किसी बच्चे को ना मिले फिर भी मुझे कॉल करके बता देना। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों समाकलन के उपयोगी, चलो देखते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। बच्चे की बात सुनना। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है। तो सारी वीडियो सभी तक पहुंच जाए और मेरी वीडियो से सभी का भला हो जाए ज़्यादातर, और भला हो जाए सब पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों से। अच्छे नंबर आएंगे बच्चों, बोल रहा हूँ बार बार। मैंने इंग्लिश की भी डाल रखी है, हिंदी की भी डाल रखी है, सारी सी डाल रखी है 12th क्लास की, और 10th की मैंने सारी सी डाल रखी हैं। सारे सब्जेक्ट भी डाल रखे हैं ज़्यादातर। फिर भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकता है बच्चों को, किसी प्रकार कुछ प्रॉब्लम है तो चलो चलते हैं आज की इस वीडियो पर। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दीर्घवृत्त x²/9 + y²/4² बराबर 1। दीर्घवृत्त x²/9 का स्क्वायर + y²/4² बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे बच्चों ये, इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकाल लेंगे? सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले दीर्घवृत्त बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे? दीर्घवृत्त। ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है। ध्यान से देखना बच्चों। ये हमारा मूल बिंदु O है, उसके निर्देशांक हैं 0,0 0,0। ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा x अक्ष डैश है, ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा y अक्ष डैश है। तो दीर्घवृत्त क्या कहाँ बनेगा? पहले यहाँ देखेंगे, इस पे यहाँ चेक करेंगे हम। ध्यान से देखना। x²/9 y²/4। अब इनमें बड़ी संख्या कौन सी है? 9 है। बड़ी संख्या कौन सी है? 9 है। और 9 कहाँ आ रही है? हमारी x पे आ रही है। 9 कहाँ आ रही है बच्चों? हमारी x पे आ रही है। तो दीर्घवृत्त जो बनेगा हमारा x अक्ष पे बनेगा, यानी कि इतने इतने पे बनेगा दीर्घवृत्त। जिस पे बड़ी संख्या आएगी उस पे दीर्घवृत्त बनेगा। अगर y पे बड़ी संख्या आती तो y अक्ष पे दीर्घवृत्त बनता है। ऐसा करके y अक्ष पे बनता है दीर्घवृत्त। अब बड़ी संख्या किस पे आ रही है? x अक्ष पे आ रही है 9। तो दीर्घवृत्त हमारा कहाँ बनेगा? x अक्ष पे बनेगा बच्चों। तो x अक्ष पे दीर्घवृत्त बना देंगे हम। बस ये ध्यान रखना बच्चों, x अक्ष और y अक्ष पे। थोड़ा सही से बना, गोलाई सही से ले लेना बच्चों। ये x अक्ष पे बनेगा हमारा दीर्घवृत्त। हाँ, इंटेक्स के यहाँ बिंदु ए मान लिया मैंने। एक यहाँ बिंदु है। अब ये हमारा x अक्ष है। x अक्ष पे कितने पे काट कर रहा है? 9 पे। ये 9 लिख दिया। ये हमारा क्या? y अक्ष है। y अक्ष पे कितना बना रहा है? 4 पे। 4 है इसका, यहाँ लिख देंगे 4, लिख दिया। अब इनके बिंदु देख लो, यहाँ जो काट रहा है x पे तो 9 है, x पे कितना? 9, और y तो 0 हो जाएगा बच्चों।
एक्स अक्ष पे वाई का मान तो 0 हो जाएगा। तो इसके निर्देशांक हो गए हमारे 9,0, 9,0। अब यहाँ देखो ये हमारा वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष पे तो एक्स का मान तो 0 हो जाएगा। वाई अक्ष पे तो एक्स का मान क्या होगा 0, और वाई पे कितना 4 है, तो 0,4 होगा, 0,4। सही है बच्चों। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना, क्या निकालना हमें इसका क्षेत्रफल निकालना। इस रेखांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। तो पहले लिख देंगे, चित्र बन गया हमारा। पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण। इसका फॉर्मूला दे रखा है एक्स स्क्वायर बटे 9 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 4 स्क्वायर बराबर कितना 1। तुलना कर लेंगे, क्या करेंगे, तुलना करेंगे दीर्घवृत्त के समीकरण से। दीर्घवृत्त का समीकरण आप सभी को पता होगा, तो लिख लेंगे उपरोक्त समीकरण की तुलना, उपरोक्त समीकरण की तुलना। एक तुमने दीर्घवृत्त का समीकरण पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 से करने पर। 11वीं क्लास में पढ़ा होगा बच्चों तुमने। तुलना कर दी, तुलना करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो ए बराबर 9 आ जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो ए बराबर 9। ऐसे बी बराबर कितना 4 आ जाएगा। ये हो गया। अब ए का मान बी से बड़ा है, तो लिख देंगे साइड में ए बड़ा है बी से, क्योंकि ए का मान तो बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से। इतना लिख दिया। इतना लिखने के बाद अब करेंगे हम इसका रेखांकित भाग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अभिष्ट क्षेत्रफल लिख लेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, अभिष्ट क्षेत्रफल। दीर्घवृत्त के कितने हिस्से बच्चों, एक एक दो तीन चार, 4 हिस्से हैं इसके। तो 4 से तो गुना कर देंगे, क्योंकि 4 हिस्से, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये 2, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा, 4 हिस्से हो गए, तो 4 से गुना कर दिए हमने। फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, एक्स एक्स बन रहा, और एक्स एक्स की लिमिट हमारी ये रही 9,0। एक्स एक्स की लिमिट तो ये रही 9,0। तो इसमें कम कौन सी है 0, और ज़्यादा कौन सी है 9। तो कम वाली लिमिट नीचे लेंगे और ज़्यादा वाली लिमिट ऊपर लेंगे, 0,9 हो जाएगा। कम वाली लिमिट नीचे, ज़्यादा वाली लिमिट ऊपर ले लेंगे। किस पे बन रहा, वाई एक्स पे बन रहा, सॉरी एक्स एक्स पे बन रहा, किस पे बन रहा, एक्स एक्स पे। जिस एक्स पे बन रहा वो लगा देंगे, एक्स पे बन रहा तो डी एक्स लगा देंगे यहाँ। अगर वाई एक्स पे बनेगा तो डी वाई लगा देंगे यहाँ। अब एक्स पे बन रहा तो डी एक्स लगा के यहाँ वाई डी एक्स लिख दो, फिर वाई लिख दो। समझने में क्या कहना चाह रहा हूँ, एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, इसी के नंबर हैं, ये समझ गए तो सवाल तो सॉल्यूशन हो जाएगा, समाकलन आता होगा तो आपसे। अगर एक्स एक्स पे बन रहा तो डी एक्स लगा देंगे, और वाई साथ जोड़ देंगे तो वाई डी एक्स हो जाएगा। अगर वाई अक्ष पे बन रहा दीर्घवृत्त, तो यहाँ डी वाई लगा देंगे और यहाँ एक्स लगा देंगे, एक्स डी वाई हो जाएगा। ये अंतर है बस। तो क्या करेंगे, ये जो हमें दीर्घवृत्त का समीकरण दे रखा है ये वाला, इसमें से y का मान निकाल लो, और y का मान निकाल के इस कंडीशन में रख देंगे। समीकरण, इसे को समीकरण 1 मान लो। क्या मान लो, समीकरण 1, और समीकरण 1 से y का मान निकाल लो। लिख लेंगे समीकरण 1 से y का मान निकाल लेंगे। ये इधर प्लस का, इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस, ये इधर प्लस का, इधर लाएंगे माइनस का, एक्स स्क्वायर बटे 9 का स्क्वायर। फिर यहाँ वाई स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर 16,
इसका स्क्वायर 81 होगा, इसका एल्सियम ले लेंगे। 81 एकम 81 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, पूरे के बटे में क्या आएगा 81 आ जाएगा। यहाँ से वाई का मान नहीं, इसकी गुना इधर कर देंगे, तो वाई स्क्वायर बराबर 16 इंटू ये, इसकी गुना इधर होगी 81 माइनस एक्स स्क्वायर बटे कितना 81, तो वाई स्क्वायर बराबर 16 बटे 81, 81 को 16 के बटे में ले लिया मैंने ऐसा करके, और ब्रैकेट में क्या बचा हमारा 81 माइनस एक्स स्क्वायर बचा। हमें मान निकालना वाई का, किसका निकालना वाई का, तो वाई का मान निकालने के लिए स्क्वायर हटाना है हमें, तो दोनों तरफ वर्गमूल ले लो। स्क्वायर हटाने के लिए क्या लेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल से स्क्वायर कट जाएगा, दोनों तरफ क्या ले लिया बच्चों, वर्गमूल ले लिया। स्क्वायर से रूट कटेगा, क्या बचा वाई, 16 का वर्गमूल 4, 81 का वर्गमूल 9, तो 4 बटे 9 आगा, और ब्रैकेट में क्या बचा हमारा रूट के अंदर 81 माइनस एक्स स्क्वायर, अभी ये भी तो बचा रूट के अंदर 81 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा वाई का मान निकल गया। और वाई का मान जो हमने क्षेत्रफल वाली कंडीशन लिखी, इसको समीकरण 2 मान लो, ये तो लिखी अभी क्षेत्रफल वाली कंडीशन, तो ये जो वाई का मान निकला था कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में, तो लिखो वाई बराबर इतने का मान समीकरण 2 में रखने पर 8 नंबर का आ रहा है बच्चों, जो हर सेट में लगेगा, यूपी के जितने भी सेट आ रहे हैं हर सेट में लगेगा इस तरह का सवाल। रखने पर तो अभिष्ट क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, अभिष्ट क्षेत्रफल कितना है 4, और लिमिट थी 0 से 9, 0 से 9 वाई डी एक्स, और वाई का मान क्या रख रहे हैं, हम ये रख रहे हैं, वाई का मान हमने रख दिया, और बाहर क्या है डी एक्स, 4 बटे 9 को बाहर ले लेंगे, 4 बटे 9 क्या ले लेंगे बाहर, तो 4 चौक 16 बटे 9 हो जाएगा, 16 बटे 9, रूट के अंदर लिमिट के अंदर 0 से 9, समाकलन लिमिट है 0 से 9, और रूट के अंदर 81 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 16 बटे 9 लिमिट है इसकी 0 से 9, 81 को लिख लेंगे हम रूट 9 का स्क्वायर, 81 को लिख लेंगे 9 का स्क्वायर, और माइनस कितना एक्स का स्क्वायर, तो 16 बटे 9, फॉर्मूला बन गया हमारा बच्चों रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन क्या है रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन है बच्चों एक्स बाई 2, एक्स तो हमारा एक्स है, एक्स बाई 2, फिर ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर ये आ जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए हमारा 9 है, तो 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स हमारा एक्स ही है एक्स स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ आएगा हमारा ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2, ए कितना हमारा 9, ए कितना हमारा 9, तो 9 का स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2, सही है, इंटू साइन इनवर्स, फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स का मान एक्स है, ए का मान ए है, एक्स अपॉन 9 आ जाएगा, और लिमिट इसकी 0 से 9, लिमिट इसकी 0 से 9, इसको सोल्व कर लेंगे, और सोल्व करके फिर लिमिट रख देंगे थोड़ा, सोलह बटे 9 तो ऐसे लिख दिया, फिर ब्रैकेट में एक्स बाई 2, 16 तो हमने ऐसे लिख दिया, ब्रैकेट में एक्स बाई 2, रूट के अंदर क्या था हमारा 9 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में क्या था आगे
81/2 वो लाइन मैंने ऐसी लिख दी पहले। अब क्या रख देंगे, लिमिट रख देंगे इसकी। क्या रख देंगे बच्चों, लिमिट रख देंगे। पहले ऊपर वाली लिमिट रखें फिर नीचे वाली लिमिट रखेंगे। तो 16/9 तो हमने ऐसे लिख दिया। ऊपर वाली लिमिट रखें, एक्स की जगह 9 रख दो। एक्स की जगह क्या रखेंगे, 9। जहाँ एक्स है उसकी जगह 9 रख दो। 9/2 फिर रूट के अंदर 9 का स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स की जगह 9, 9 का स्क्वायर प्लस 81/2 फिर साइन इनवर्स एक्स की जगह 9, 9/9 और लिमिट है इसकी 0 से, लिमिट हट जाएगी इसकी। ऊपर वाली लिमिट रख दी। अब माइनस लगा के नीचे वाली लिमिट रखेंगे। ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे बड़ा वाला, माइनस लगा के नीचे वाली लिमिट रखेंगे बच्चों। एक्स की जगह 0, एक्स की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा, हो जाएगा नहीं। एक्स की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अगर 0 रखते हैं तो ये 0 और ये 0, यानी कि 0 ही लिख दूँ मैं फिर। इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 16/9 तो बाहर है। 9 का स्क्वायर घटाएंगे तो 0, और 0 गुना इसमें करेंगे तो ये भी 0 होगा, ये भी पोर्शन 0 हो गया। फिर प्लस 81/2, 9 से 9 कट गया, क्या बचा, साइन वर्स 1 बचा। आ गया तो 0 है, 0 मैं लिख नहीं रहा। 16/9 ये गुना में है, ये 81/2 इंटू कितना, साइन इनवर्स 1। साइन की टेबल में 1 किसका मान है, साइन 90 का। साइन की टेबल में से 1 किसका मान है, साइन 90 का। साइन 90 को लिख देंगे पाई/2, 90 को लिख देंगे पाई/2। 9 9 81, 9 से कट गया, 2 8 16, सही है। कितना गुना करके, 8 9 72, 8 9 72। साइन वर्स साइन कट जाएगा, साइन वर्स साइन कट गया, क्या बचा पाई/2, क्या बचा बच्चों पाई/2। 2 से कट गया, 36 आ गया। तो कितना आंसर आ गया हमारा, 36 पाई वर्ग इकाई, 36 पाई वर्ग इकाई। ये इसका आंसर है। ध्यान से समझना बच्चों, क्या करना, ध्यान से समझना है बस हमें। 8 नंबर लेने हैं तो पीछे कर करके समझ लेना, कुछ प्रॉब्लम हो पूछ लेना, नहीं तो फिलहाल तो कुछ प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। समझ लेना, फॉर्मूले याद रख लेना बस। दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घवृत्त x² + y² + b² बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लगातार आ रहा है बच्चों, 22 23 24 25 और 26 में पूरे पूरे चांस हैं इसके। लगातार आ रहा है 4 साल, 22 23 24 25, 4 साल लगा, 26 में पूरे पूरे चांस है, हर साइड में मिलेगा। पर है ऐसी ऊपर वाले की तरह, है ऐसी ऊपर वाले की तरह ही। अब देखो, ऊपर वाले में हमें पहचान दे रखी, जो दीर्घवृत्त है वो एक्स अक्ष पे बनेगा। अब यहाँ इसमें ए दे रखा है एक्स अक्ष पे, यहाँ वाई पे बी दे रखा है। तो हम पहचान करें कैसे करेंगे, दीर्घवृत्त कहाँ बनेगा, एक्स पे बनेगा वाई पे बनेगा। बस ये ध्यान रखना। ये हमारा वाई अक्ष है, ये हमारा एक्स अक्ष है। इसमें हमें पहचान नहीं लग रही कि दीर्घवृत्त कहाँ बनेगा। जब इसमें हमें पहचान नहीं लग रही तो चाहे वाई पे बना लो चाहे एक्स पे बना लो, अगर जब ए और बी कंडीशन दे रखी है तो ऐसी वाली, समझना चाह रहे हो, समझ रहे हो ना बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर कंडीशन a² और b² में दे रखी है ऐसा करके, तो या तो दीर्घवृत्त एक्स पे बना लो या फिर वाई पे बना लो, मर्जी है किसी पे बना लो। अब एक तो मैंने एक्स पे करके बता दिया, एक मैं बता रहा हूँ वाई पे करके, इसको वाई पे बना रहा हूँ मैं। पीछे वाला एक्स एक्स पे बनाया था और ये वाली कंडीशन को मैं वाई पे बना रहा हूँ। वाई एक्स पे मैंने दीर्घवृत्त बना दिया। इसमें तो बच्चों मर्जी है हमारी, किसी पे बना लो। ये हमारा वाई एक्स पे बन गया।
ये हमारा मूल बिंदु 0,0 है। सही है। एक्स अक्ष पे हमारा क्या ए है और वाई अक्ष पे हमारा क्या बी है। एक्स अक्ष पे हमारा क्या ए है और वाई अक्ष पे हमारा क्या बी है। सही है बच्चों। अगर हम इसके बिंदु लें एक्स अक्ष पे तो वाई का मान 0 हो जाएगा। एक्स अक्ष पे तो वाई का मान क्या हो जाएगा 0, तो इसके बिंदु हो जाएंगे हमारे a,0 a,0। अब यहाँ वाई अक्ष है, वाई अक्ष पे तो एक्स का मान 0 होएगा। ये हमारा क्या वाई अक्ष है, वाई अक्ष पे तो एक्स का मान क्या 0 होएगा। और तो 0,b, वाई पे b काट रहा है, b है। तो पॉइंट हमारे ऐसे निकल जाएंगे, पॉइंट हमारे ऐसे निकल जाएंगे। चलो अब क्या लिखेंगे, इसे मानो तो मान लो ए बिंदु, बी बिंदु, सी मानो तो मान लो, इधर रहने दो। तो जो दे रखा है पूरा लिखेंगे, दीर्घवृत्त दिया है, दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण इसको सोल्व करके बता रहा हूँ बच्चों। दीर्घवृत्त का समीकरण क्या दे रखा सवाल में, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर कितना 1, ये दे रखा सवाल में। फिर क्या करेंगे, इसका अभिष्ट क्षेत्रफल निकाल लेंगे। रेखांकित भाग किस में करेंगे, किसी एक में कर दो इसमें। और कितने भाग है इसके, 4 हैं। फिर 4 से फॉर्मूले में गुना कर लेंगे, जैसे पीछे करा था, पता नहीं बच्चों। रेखांकित भाग हमने ऐसा कर एक में कर दिया इसमें, और कितने भाग है 4, 4 से गुना कर लेंगे। तो लिख लेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल 4 से तो गुना होगी, ये समाकलन। और किस पे बनना दीर्घवृत्त हमारा, वाई पे बनना, वाई एक्स पे। और वाई एक्स की लिमिट हमारी 0,b है। वाई एक्स की लिमिट क्या है हमारी 0,b। इसमें कम कौन से 0 और ज़्यादा कौन से b, 0,b होगा। अब ये क्या देखें, दीर्घवृत्त हमारा वाई पे बन रहा, तो यहाँ क्या लगा देंगे डी वाई। उसमें दीर्घवृत्त हमारा एक्स पे बन रहा था, डी एक्स लगाया था। अब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ एक्स आ जाएगा, तो एक्स डी वाई आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा, एक्स डी वाई। बस ये लॉजिक थोड़ा ध्यान रखना, सवाल में कुछ नहीं है। अब क्या करेंगे, x का मान निकाल कर दो समीकरण 1 से। समीकरण 1 मान लिया हमने इसको, समीकरण क्या मान लिया, 1 मान लिया। और समीकरण 1 से x का मान निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ये इधर प्लस का इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लेंगे, बी स्क्वायर माइनस कितना वाई स्क्वायर बटे कितना बी स्क्वायर। एलसीएम ले लिया बच्चों। यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर गुना हमने इधर कर दी, ए स्क्वायर इंटू ये या एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को बाहर ले लिया, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। क्या बचा अंदर, ये बचा। इसका हटाने के लिए वर्गमूल ले लिया दोनों तरफ, क्योंकि एक्स का मान निकालना है। दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर वर्गमूल ले लो। चलो रूट के अंदर क्या, एक्स स्क्वायर बराबर रूट ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ब्रैकेट में ये था ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या था ये बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सही बच्चों, वर्गमूल ले लिया। स्क्वायर से रूट कटेगा, एक्स बराबर, इसका भी ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। इतनी कंडीशन का, इतनी कंडीशन का स्क्वायर से रूट कटेगा, क्या बचा ए बटे बी। रूट के अंदर क्या बचा हमारा, बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचा, ये तो बचा।
एक्स का मान कहाँ रख दो, समीकरण 2 में। समीकरण 2 मान लो इसको, जो क्षेत्रफल वाली है वाली, समीकरण 2 मान लिया। तो लिख दो का मान समीकरण 2 में रखने पर, दो में रख लो। दो हमारी ये रही अभिष्ट क्षेत्रफल वाली, ये तो अभिष्ट क्षेत्रफल वाली, तो लिख लेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 4 से गुना थी और लिमिट 0 से b। यहाँ क्या था, एक्स डी वाई था। एक्स का मान ऊपर से रख दिया, एक्स का मान हमने ऊपर से a बटे बी, और रूट के अंदर क्या था, बी स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर था, और यहाँ क्या डी वाई। ए बटे बी बाहर ले लिया बच्चों, अच्छा राशि है तो 4a/b, इतने को बाहर ले लिया, 4 बाहर है ही हमारा। तो रूट के अंदर क्या, सॉरी समाकलन के अंदर 0 से b लिमिट है, और रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका समाकलन कर लेंगे। 4a/b तो ऐसे रहने देंगे, इसका समाकलन कर लो। रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, x/2, या x की जगह हमारा y है, x की जगह क्या है हमारा y, तो y/2 हो जाएगा। फिर रूट के अंदर, उसको रूट के अंदर जो अंदर है उसे ऐसे लिख देंगे, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए की जगह हमारा b है, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह हमारा y है। फिर क्या, प्लस a/2 प्लस ए की जगह हमारे यहाँ b है, यानी कि बी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। सही है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स हमारा कितना वाई है, अपॉन ए हमारा कितना बी है, वाई अपॉन क्या बी हो जाएगा बच्चों, और लिमिट है इसकी 0 से बी, 0 से बी। अब क्या लिमिट रख दो, अब क्या लिखेंगे, लिमिट रख देंगे, तो 4a/b तो है ही। अब y ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, y की जगह b रख देंगे, और फिर माइनस लगा के नीचे वाली लिमिट y की जगह 0 रख दो। ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, पहले y की जगह b रख दिया, y की जगह b, y की जगह b/b। जब नीचे वाली लिमिट रखेंगे तो माइनस लगा कर रखेंगे, नीचे वाली लिमिट रखेंगे तो माइनस लगा कर रखेंगे, y की जगह 0, y की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 होगा, और ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो मैं 0 ही लिख रहा हूँ, आगे रख नहीं रहा। तो 4a/b, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी 0 होगा, ये वाला पोर्शन भी 0 होगा बच्चों। क्या बचा, ये बचा इंटू बी स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन इनवर्स, बी से बी कट गया, क्या बचा, 1 बचा है, 2 से कट गई, 2 दूनी 4, बी से बी की घात कट गई, तो ऊपर क्या बचेगा, 2ab, क्या बचेगा ऊपर 2ab, और साइन इनवर्स 1 किसका मान है साइन के टेबल में, साइन 90 का, यानी कि π/2 लिख दिया। साइन इनवर्स से साइन कट गया, तो 2ab इंटू में क्या π/2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा πab, क्या बचेगा πab, वर्ग इकाई, इसका मात्रक वर्ग इकाई भी लिख देना। सही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दीर्घवृत्त x² + a² + y² + b² बराबर 1 एवं कोटियाँ x बराबर 0 और x बराबर ae, x बराबर 0 और x बराबर ae से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहाँ b² बराबर a², ब्रैकेट में लिखना 1 - e², ऐसे करके। तो बच्चों किस तरह करना है, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, आपको करना है। सवाल तो इस तरह ही बनेगा, x² + a² + y² + b² बराबर 1। दीर्घवृत्त मर्जी है तुम्हारी, चाहे x पे बनाओ चाहे y पे x पे बनाओ, इसमें कंडीशन ना दे रखी सवाल में इसने, जैसा भी पीछे वाले करा था दूसरा सवाल। तो लिमिट हमें क्या लेनी है, खुद कह रहा है x अक्ष पे बनाना बच्चों दीर्घवृत्त,
दीर्घवृत्त कहाँ बनेगा, एक्स एक्स पे बनाना, क्योंकि एक्स की लिमिट दे रखी है इसने हमें, क्योंकि इसने हमें एक्स की लिमिट दे रखी है, तो एक्स एक्स भी बनाना दीर्घवृत्त। अगर लिमिट ना देता तब बना लेते हम। इस सवाल में इसने हमें लिमिट नहीं दे रखी थी। इस सवाल में, ये रहा सवाल, इसने लिमिट नहीं दे रखी थी और उसने सवाल में लिमिट दे रखी है, तो एक्स एक्स भी बनाना दीर्घवृत्त इसको। एक्स एक्स पे बनाओगे और लिमिट क्या रखोगे, 0 से ए ही। एक्स एक्स पे बना के लिमिट रख देना 0 से ए ही, और एक्स पे बनाओगे तो एक्स वाई डी एक्स आ जाए फॉर्मूला। अभी क्षेत्रफल क्या आ जाए, 4 से गुना करके लिमिट 4 से गुना कर देंगे जब रेखांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों, और जीरो क्या आ जाएगा, 0 से ए, जो कम है उसे नीचे, जो ज़्यादा है उसे ऊपर। और यहाँ क्या, वाई डी एक्स, क्योंकि एक्स पे बनेगा हमारा, और वाई का मान निकाल लेंगे समीकरण 1 से, और वाई का मान समीकरण 1 से निकाल कर उसको रख देंगे यहाँ समीकरण 2 मान कर, फिर सोल्व कर देंगे, समाकलन कर देंगे, लिमिट रख देंगे, आंसर ये आ जाएगा। कहीं ये बनेगा तो उसकी जगह बी स्क्वायर रख देंगे बस हम। अगर कहीं ये कंडीशन बनेगी तो उसकी जगह क्या रखेंगे बच्चों, बी स्क्वायर रख देंगे, कंडीशन दे रखे इसने हमें। तो सभी बच्चे इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना आएगा। चलो मैं इसका आंसर भी लिख रहा हूँ, लास्ट में आंसर आएगा इसका बी इंटू ई बी प्लस ए साइन इनवर्स ए वर्ग इकाई, ये आंसर आएगा इसका। सोल्व करोगे तो आंसर ये आएगा बच्चों, सोल्व करके लास्ट में इसका आंसर सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे जिसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 25 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें चेक करना है वाई पे बनेगा एक्स पे बनेगा। एक्स पे 16 है बच्चों और वाई पे यहाँ कितना 25 है। अगर 16 का स्क्वायर 16 किसका स्क्वायर होता है तो 4 का स्क्वायर होता है, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो फिर भी 5 बड़ा आ रहा वाई पे, ये 4 कम है, ये ज़्यादा आ रहा वाई पे, तो वाई एक्स पे बनेगा दीर्घवृत्त हमारा। कहाँ बनेगा हमारा दीर्घवृत्त, वाई एक्स पे बनेगा। तो वाई एक्स पे दीर्घवृत्त बना लेंगे और सोल्व कर लेंगे। फिर जैसे मैंने पहला सवाल करा था सोल्व कर लेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना आप करना है बच्चों दोनों सवाल। इसका आंसर सोल्व करके आएगा बच्चों, इस वाले का आंसर आएगा 20 पाई। सोल्व करके इसका आंसर 20 पाई वर्ग इकाई आएगा। क्या आएगा, 20 पाई वर्ग इकाई। यह कंडीशन बना के दिखाऊं, चलो कंडीशन में बना देता हूं मैं, कुछ बच्चे न्यू होंगे मेरे चैनल पर। ये दीर्घवृत्त हमारा वाई एक्स पे बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों, वाई एक्स पे बन रहा है हमारा दीर्घवृत्त। ये वाई एक्स हमारा ये रहा, और एक्स एक्स पे यहाँ 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर, एक्स पे 4 होगा हमारा, एक्स पे कितना होगा 4, और वाई पे कितने हैं 5, 25 को लिख देंगे 5 का स्क्वायर, तो यहाँ 5 होगा, वाई पे 5 हो गया। तो वाई की लिमिट कितनी हो जाएगी, वाई एक्स पे तो एक्स कोमा 0 हो जाएगी, वाई एक्स पे एक्स का मान 0 होता है, वाई एक्स पे एक्स का मान क्या 0, तो 0 कोमा 5 हो जाएगी इसकी लिमिट। अभी यहाँ एक्स एक्स है, एक्स पे कितना काट रहा है ये, एक्स पे 4, एक्स एक्स पे 4 है, और इसकी लिमिट हो जाएगी एक्स एक्स पे वाई का मान 0 हो गए, एक्स एक्स पे वाई का मान क्या होता है 0, तो 4 को में 0 हो जाएगा। सही है बच्चों। तो लिखेंगे दीर्घवृत्त का समीकरण दिया है करके, दीर्घवृत्त का समीकरण इतने बराबर इतना, दीर्घवृत्त का समीकरण इतने बराबर इतना लिख दिया, समीकरण 1 मान लेंगे। ये हमारा रेखांकित भाग होगा। ये क्या होगा हमारा रेखांकित भाग। रेखांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे फिर, यानी कि अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल। लिमिट वाई एक्स पे बन रहा, वाई एक्स की लिमिट हमारी ये रही, वाई एक्स की लिमिट ये तो है, इसमें कम कौन से 0, ज़्यादा कौन से 5, तो 0,5, 0 से 5 तक आ जाएगी, एक्स डी वाई आ जाएगी, क्योंकि वाई पे बन रहा तो डी वाई तो लेंगे और यहाँ एक्स लेंगे। और जो समीकरण 1 मान लोगे उससे एक्स का मान निकाल के, जो समीकरण 1 मान लोगे यहाँ एक्स का मान निकाल लेंगे और एक्स का मान समीकरण 2 में रख देंगे यहाँ, और फिर सोल्व कर देंगे, और सोल्व करके आंसर आएगा बच्चों 20 पाई वर्ग इकाई। कितना आएगा 20 पाई
वर्ग इकाई। सभी बच्चे इसका आंसर मुझे बताएंगे, जिसका आ गया आंसर। परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax और उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सही बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परवलय बनाना है, कहाँ बनाना है, यहाँ चेक करना है, एक्स अक्ष पे बनाना है। परवलय कहाँ बनाना है बच्चों? एक्स अक्ष पे, यहाँ 4ax, तो यहाँ चेक करना है हमें। तो कैसे बनाएंगे परवलय एक्स अक्ष पे? यह आपने 11वीं क्लास में पढ़े होंगे सभी बच्चों ने। ये हमारे परवलय हैं, सॉरी ये हमारे एक्स हैं। तो परवलय कहाँ बन रहा है बच्चों? एक्स अक्ष पे बन रहा। तो एक्स अक्ष पे बन रहा तो परवलय यहाँ बना देंगे एक्स अक्ष पॉजिटिव दिशा में। इसको स्पर्श करते हुए करा देंगे बच्चों। परवलय बन गया हमारा। ये इसकी नाभिलंब की लंबाई है, नाभिलंब की लंबाई x बराबर a। यहाँ मूल बिंदु O है और इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है इस रेखांकित भाग का। मानो तो मान लो, इनके नाम दे दो। इसे P दे दिया, इसे Q दे दिया, या A भी दे दो, मर्जी। यह एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पे तो y तो 0 होगा, तो इसके बिंदु हो जाएंगे बच्चों a,0। एक्स पे तो a है हमारा और y पे यहाँ 0 ले लिया, a,0। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? परवलय का समीकरण दिया है, ये हमारा परवलय का समीकरण दे रखा है। परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण है हमारा वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ये समीकरण 1 होगी। दूसरा नाभिलंब जीवा का समीकरण, नाभिलंब जीवा की लंबाई होती है बच्चों एक्स बराबर, जीवा का समीकरण x बराबर है। ये जो नाभिलंब जीवा की लंबाई है x बराबर है लेते हैं बच्चों इसे। नाभिलंब जीवा का समीकरण x बराबर a। अब क्या करेंगे? अभिष्ट क्षेत्रफल निकाल लेंगे इसका, अभिष्ट क्षेत्रफल। अब देखो कितने भाग है इसके? एक भाग ये रहा, एक भाग ये रहा। दो भागों के 2 से गुना कर दी। उसमें दीर्घवृत्त में 4 भाग थे, इसे 4 से गुना करी थी। इसमें कितने भाग हैं? 1 भाग और 2 भाग। 2 से गुना कर दी, समाकलन। और लिमिट क्या है इसकी? लिमिट है a से 0, यही है। इसमें कम कौन से 0 और ज़्यादा कौन से a? तो 0 से a आ जाएगी लिमिट। परवलय कहाँ बन रहा है? एक्स अक्ष पर बन रहा। एक्स अक्ष पर बन रहा तो क्या लगाएंगे? dx लगाएंगे, और यहाँ क्या लगाएंगे? y, तो y dx लग जाएगा। समीकरण 1 से y का मान रख देंगे। समीकरण 1 से क्या रखेंगे? y का मान। वाई स्क्वायर बराबर 4ax है। अगर y का मान निकालना है इससे तो दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे बच्चों। स्क्वायर से रूट कटेगा तो y बराबर कितना? रूट के अंदर 4ax आ जाएगा। y बराबर 4 का वर्गमूल 2 और रूट के अंदर क्या बचा? ax। तो y की जगह में रख देंगे 2 रूट ax। यहाँ रख दिए बच्चों 2। लिमिट है इसकी 0 से a, और y का मान क्या रख रहे हैं हम? 2 रूट के अंदर ax और dx। 2 दूनी 4, 2 भाग ले 4, लिमिट 0 से a, रूट के अंदर क्या बचा? ax dx। a अचर राशि है बच्चों, रूट a और रूट x अचर, इसको लिख देंगे रूट a इंटू रूट एक्स। अलग अलग रूट में भी लिख सकते हैं इसको हम, और रूट a को बाहर ले लेंगे अचर राशि के रूप में। क्या बचेगा इसकी लिमिट? 0 से a और रूट x dx। रूट x का समाकलन करेंगे। सभी बच्चों से आता होगा करना रूट x का समाकलन। तो 4 रूट a और रूट x का समाकलन करेंगे हम। x की घात 3/2 और बट्टे में 3/2 आ जाएगी, और लिमिट है इसकी 0 से a। फॉर्मूला बच्चों x की पावर n वाला फॉर्मूला लग रहा है, x की पावर n+1 और बट्टे में n+1। इसका फॉर्मूला होता है समाकलन का।
अब क्या करेंगे, 4√a, 2 ऊपर आ गया, ये वाला 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2x⁻³ और बटे में क्या था 3, और लिमिट है इसकी 0 से 4 दूनी 8, 8/3 ये बाहर ले लिया मैंने, और √a बाहर है, क्या बचा अंदर, x⁻³ और लिमिट है 0 से इनकी लिमिट रख दो, 8/3 √a, x की लिमिट रख दो, पहले ऊपर वाली लिमिट रखें, x की जगह ये रख देंगे 1/3/2, फिर माइनस लगा के नीचे वाली लिमिट x की जगह 0 रख दो, 0/3/2, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, 8/3 √a और 1 कितनी 3/2, ये बचा 8/3, रूट हटाने इसकी घात 1/2 लगा देंगे रूट हटा के, और इंटू 1/3/2, 8/3, इसका आधार बराबर है, आधार बराबर है, गुना करने में घातें जुड़ जाएंगी, 1/2 प्लस 3/2, 2l से मारा 3 और 1 4, 1/4/2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2, 8/3 a का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, वर्ग इकाई, ये इसका आंसर है। ध्यान से करना बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने मैंने दूसरे तीसरे क्वेश्चन से करे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह की आते हैं पेपर में, क्लास क्वेश्चन है इसका। अगला वक्र y बराबर x² एवं रेखा y बराबर 16 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। x² बराबर y, x² बराबर y का मतलब है जो हमारा परवलय बन रहा है, परवलय का समीकरण है y x पे बन रहा है, ये हमारा x² y का मतलब है जो परवलय का समीकरण है बच्चों, परवलय कहाँ बन रहा है हमारा y x पे बन रहा है। कैसे बनाएंगे y x पे, ध्यान से देखना, ये हमारा y x है, ये हमारा x x है, ये x x है, ये x डैश है, ये लिख देना बच्चों, y x है, y x डैश है। तो परवल हमारा कहाँ बन रहा है, y x पे बन रहा है, तो y x तो हमारा ये है, तो y x पे बना दो, ये y x पे बना परवल हमारा, ये मूल बिंदु हमारा, मूल बिंदु O, इसके निरीक्षक 0,0 होते हैं। फिर कह रहा y बराबर 16, क्या कह रहा y बराबर 16, y बराबर 16, ये हमारा y बराबर, ये y की लाइन, y x की लाइन है, और y बराबर 16 की लाइन हमारी ये हो जाएगी, ये मान ली y बराबर यहाँ 16 है, हमने y यहाँ मान लिया y बराबर 16 की लाइन है ये वाली, सवाल में कह रहा है ये, तो y बराबर 16 लिख देंगे हम। यहाँ बिंदु इस, हमें इस रेखांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, थोड़ा सही से कर लेंगे बच्चों से ऐड इसकी। अब यहाँ y x पे ये बिंदु y अक्ष पे, तो x का मान तो 0 हो जाएगा, तो 0,16 हो जाएगा वाला बिंदु, 0,16, y पे तो 16 है ही, और y x पे कह रहा तो x का मान 0 ले लेंगे, 0,16। अब करेंगे कैसे, ये ध्यान से देखना, थोड़ा बस हिंट दे रहा हूँ, सॉल्यूशन अपना आप कर लेना, इतना हिंट दे दे फिगर का। अब लिखना क्या है कि दिया है वक्र का समीकरण, वक्र का समीकरण, क्या y बराबर x² है, y बराबर x², तो लिख लेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, अभिष्ट क्षेत्रफल। किस पे बनना चाहिए, y पे बनना, तो लिमिट तो y के रखेंगे, y पे लिमिट कितनी है 0,16, तो कम नीचे आ जाएगी, नीचे, और 16 ऊपर वाली पे आ जाएगी, 0 से 16 ऐसा लिमिट लग जाएगी। परवल कहाँ बन रहा है, y पे बन रहा है, तो यहाँ dy आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ dy आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा, x आ जाएगा, x dy आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x dy आ जाएगा। हम x का मान निकाल देंगे इस वाले समीकरण से, एक बार वो ध्यान से देखना, ये कितने भाग है, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, 2 पार्ट हो गए,
तो क्या करेंगे, इसमें हम 2 से गुना भी कर लेंगे, 2 से क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो ये समीकरण 1 मान लिया हमने। समीकरण 1 से x का मान निकाल लो, क्योंकि x का मान चाहिए हमें फॉर्मूले में। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारी y बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स का मान निकाल लेंगे तो दोनों तरफ वर्गमूल ले लो, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लिया, स्क्वायर से रूट कट गया तो x बराबर क्या आ गया बच्चों, रूट वाई आ गया। क्या आ गया, रूट वाई। का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 मान लो इसको, कहाँ रखेंगे, यहाँ समीकरण 2 से। समीकरण 2 अभिष्ट क्षेत्रफल, दो तो गुना कर रहा है, 2 से गुना, फिर लिमिट 0 से 16, यहाँ क्या एक्स डी वाई आ जाएगा, एक्स डी वाई 2, लिमिट 0 से 16 और x की जगह रूट वाई, एक्स का मान अभी रूट वाई निकाला था हमने, और इंटू क्या डी वाई, इसका समाकलन कर लेंगे। 2 लिमिट 0 से 16, रूट हटाए इसकी घात 1/2 लगा देंगे, y की घात 1/2। अभी मैंने पीछे बताया इस तरह का समाकलन। अब समाकलन कर लेंगे, इसी घात में जोड़ देंगे, y की घात 1/2 प्लस के 1 और बटे में 1/2 प्लस के 1, और लिमिट है इसकी 0 से 16, 0 से, और 2 बाहर चल रहा है बच्चों गुना में, 2 बाहर भी चल रहा, 2 इंटू वाई की घात एलसीएम ले लेंगे, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2 हो जाएगा, और ये भी कितना 3/2 हो जाएगा। लिमिट इसकी 0 से 16, ये 2 ऊपर आगा और 2 दूनी 4, 4/3 बाहर निकल जाएगा, ये 4/3 क्या बाहर निकल जाएगा, और क्या बचेगा, वाई की घात 3/2 और फिर इसकी घात लिमिट इसकी 0 से 16, 0 से 16। अब क्या लिमिट का मान रखने पर क्या करेंगे, लिमिट का मान रखने पर 4/3, पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, y की जगह 16 रख देंगे, y की जगह क्या रखेंगे 16, तो 16 की घात 3/2, 16 की घात 3/2, फिर माइनस लगा के नीचे वाली लिमिट 0 रख देंगे, y की जगह 0, यानी कि 0 आ जाएगी, तो 4/3। अब 16 को लिख देंगे हम 4 का स्क्वायर, उसकी घात कितनी है 3/2, ये 0 को मैं लिखना रहा, तो 4/3, इसकी गुना यहाँ हो जाएगी, 2 3 6, तो 4 की घात 6/2, 2 से कट गया, 2 3 6, तो 4/3 गुना कितना, 4 की घात 3, 4 की घात 3 का मान 64, और 64 की गुना किस में करेंगे, 4 में, कितना आया बच्चों 128, 4 चौक 16, हासिल को 1 4 24, 24 से 25, 256/3 आ जाएगा, 256/3 वर्ग इकाई। चलो पूरा भी कर दिए, ध्यान से देख लेना बच्चों, जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे बोर्ड परीक्षा में लगातार आ रहे हैं, ये भी थोड़ा ध्यान से करना बच्चों, 100 में से 100 मारोगे। मैं एक बार और बोल रहा हूँ, जितनी मैंने वीडियो डाल रखी हैं चैप्टर वाइज करके, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके भी डाल रखे हैं, सारी कर लेना। 100 में 100 एक MCQ भी डाल रखी है, पेपर लीक करके भी डाल रखा, कर लोगे 100 में 100 मारोगे, सही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे बच्चों इसे, ये कह रहा वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x, वाई अक्ष एवं y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे करेंगे बच्चों, जो परवलय बनेगा हमारा वो कहाँ बनेगा, एक्स अक्ष पे बनेगा, ध्यान से देखना बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखने की बात है इस सवाल के अंदर। ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा एक्स अक्ष डैश है, ये हमारा वाई अक्ष है, और ये हमारा वाई अक्ष डैश है, सही है बच्चों। तो परवल हमारा कहाँ बन रहा है, एक्स अक्ष पे बन रहा है, तो परवल एक्स अक्ष पे बना लो, ये हमारा एक्स अक्ष है, बन गया परवल एक्स अक्ष पे। फिर कह रहा वाई बराबर 3, कह रहा ये वाई एक्स की तो लाइन है, वाई बराबर 3 मैंने यहाँ मान लिया, वाई बराबर 3 मैंने यहाँ मान लिया कि वाई बराबर 3 की लाइन है ये, सही है बच्चों। ये हमारी वाई और इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, इस भाग का रेखांकित क्षेत्रफल, ये वाई बराबर 3 की लाइन है, वाई पे 3 है, एक्स पे तो 0 होएगा, तो ये बिंदु हो जाएगा 0,3, वाई पे 3
3 की रेखा खींच रही है तो x का मान 0.3 हो जाएगा। ये हमारा मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक 0,0 है। सही है बच्चों, बस इतना लिखना। क्या देखना है हमें, वक्र दे दिया इसने हमें y² बराबर 4x, फिर y बराबर 3 दे रखा, y बराबर 3 दे रखा, और किस पे दे रखा है इसने, yx पे दे रखा है। किस पे दे रखा है इसने, yx पे दे रखा। बस ये ध्यान रखना, इसमें कंडीशन भी कह रहा है कि yx, यहाँ लिख देंगे yx। अभिष्ट क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, अभिष्ट क्षेत्रफल। बस थोड़ा ध्यान रखना, अब यहाँ बच्चों कंडीशन में कह रहा yx, अगर yx ना होता, अगर ये yx ना होता तो फॉर्मूला हमारा क्या लगता, परवल हमारा कहाँ बन रहा है, x पे बन रहा, तो dx y लग जाता, y dx लग जाता। अगर yx ना होता तो सीधा ऐसे ही होता सवाल। अब सवाल में कह रहा कंडीशन दे रखी है yx, क्या दे रखा है बच्चों, yx पे कह रखा है, तो लिमिट इसकी, लिमिट तो yx वाली लगेगी, ये वाली 0,3, 0 से 3 हो जाएगी। और yx पे कह रहा तो यहाँ क्या आएगा, dy आएगा। yx पे कह रहा तो dy, और यहाँ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ये अंतर है बस थोड़ा। अगर कह के कहेगा तो फिर ये कर लेंगे बच्चे, ये चेंज करना है। समीकरण 1 से x का मान निकाल लो। समीकरण 1 रख दिया हमने, मान लिया। समीकरण 1 से x का मान निकाल लिया हमने। x बराबर 4 इधर गुना में, इधर लाएंगे बटे में, तो y² बटे 4। कहाँ रखेंगे इस कंडीशन के अंदर, अभिष्ट क्षेत्रफल। लिमिट 0 से 3, x का मान कितना, y² बटे 4 dy। इसका समाकलन करोगे, समाकलन करके बताना बच्चों इसका आंसर कितना आएगा, और लिमिट रख के सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 9/4 वर्ग इकाई। मुझे सभी बच्चों से उम्मीद है सबको समाकलन करना आता होगा, लिमिट भी रखनी आती होगी। चलो मैं ही करके बता रहा हूँ सोल्व। 0 से 3 लिमिट है इसकी, 0 से 3, y² 4 को मैंने बाहर ले लिया, 1/4 करके ले लिया, क्योंकि बटे में 4 है, 1/4, और क्या बचा अंदर, y² dy। 1/4, y² का समाकलन करेंगे तो y की घात 3/3 ऐसा हो जाएगा। समाकलन हट जाएगा, लिमिट 0 से 3, 1/4, लिमिट रख दो, y की जगह 3 रख दो, तो 3 की घात 3, और बटे में कितना 3, फिर नीचे वाली लिमिट रख के तो माइनस लगा के y की जगह 0, तो पूरी 0 हो जाएगी बच्चों ये। 1/4 गुना 3 की घात 3 का मान 27, 27 बटे कितना 3, और 3 निम 27, 3 निम 27, कितना का 9/4, कितना का 9/4 वर्ग इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बच्चों कमेंट बॉक्स में बताना। ये भी इस तरह के कंडीशन वाला, जैसे कंडीशन दे रखे ना भाई x वाली, ये भी इस तरह का, आपको कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर मेरे कितना आएगा। जो जो मुझे आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताएगा समझो 100 में 100 मारेगा। वक्र x बराबर y², वक्र x बराबर y², y अक्ष तथा रेखा y बराबर 3 और y बराबर 4 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। थोड़ा हिंट बता रहा हूँ बच्चों चित्र का। परवल है हमारा कहाँ बन रहा है, एक्स अक्ष पे बन रहा है। परवल कहाँ बन रहा है हमारा, एक्स अक्ष पे, तो परवल एक्स अक्ष पे बना देंगे हम। परवल हमने एक्स अक्ष पे बना दिया। फिर ये कह रहा है वाई बराबर 3, वाई बराबर 4 की लाइन कह रहा है, वाई बराबर 3, वाई बराबर 4 की लाइन कह रहा है। वाई बराबर 4 की लाइन हमारी ये होगी, वाई बराबर 4 की लाइन ये होगी,
y बराबर 4 की लाइन हमारी होगी, और ये y बराबर 3 मान लो यहाँ, ये y बराबर 3 की लाइन है यहाँ। सही है बच्चों। जो इसके बिंदु मानेंगे ये वाला, x पे तो 0, y का मान 4 हो जाएगा, तो 0,4 हो जाएगा। इसके बिंदु मानेंगे, इसके बिंदु मानेंगे x पे 0 और y पे कितना 3, तो 0,3 हो जाएंगे इसके बिंदु। तो इसका अभिष्ट क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे इसका अभिष्ट क्षेत्रफल? दिया है वक्र x बराबर वाई स्क्वायर, तो लिख देंगे। अब लिख लेना बच्चों, दिया है करके x बराबर वाई स्क्वायर, जो लिखेंगे चूंकि वक्र y अक्ष पर है, चूंकि वक्र y अक्ष पर स्थित है, तब अभिष्ट क्षेत्रफल। हिंट बता रहा हूं बस बच्चों, साफ साफ कर लेना आप। लिमिट इसकी x की जगह 3 और 4 है ना, y की लिमिट तो 3 और 4 है, और y पे घेरा हमारा यूं, इसमें कम कौन से 3 और ज़्यादा कौन से 4, तो 3 से 4 आ जाएगी लिमिट। और y पे कह रहा तो यहाँ dy आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा x आ जाएगा, x dy आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों x dy। x का मान रख देंगे हम, x का मान क्या समीकरण 1 से वाई स्क्वायर, सीधा सीधा x का मान कितना वाई स्क्वायर लिख देंगे समीकरण 1 से। 3 से 4 है लिमिट, x की जगह रख देंगे वाई स्क्वायर डी वाई। वाई स्क्वायर का समाकलन करेंगे, वाई स्क्वायर का समाकलन है वाई की 3/3, और लिमिट है इसकी 3 से 4। मैंने सोल्व कर दिया पूरा, लिमिट रख दो y की जगह 3, सॉरी y की जगह 4, पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, y की जगह 4, तो 4 की घात 3/3, फिर माइनस लगा के नीचे वाली लिमिट y की जगह 3, तो 3 की घात 3/3। इसको सोल्व कर लेंगे, 4 की घात 3 का मान 64/3, 3 की घात 3 का मान 27/3, 3 नीम 27 होगा, कट गया। तो 64/3 माइनस कितना कर 9, इसका एल्सियम ले लेंगे। क्या लेंगे इसका एल्सियम, 3 नीम 27 होगा, 64 माइनस 27 बटे कितना 3, 64 में 27 घटाएंगे कितने बचेंगे 37 बचेंगे बच्चों। कितने बचेंगे 37 बचेंगे, तो 37/3 आ जाएगा वर्ग इकाई। चलो मैंने नहीं कर दिया, पर ध्यान से कर लेना, समझ के कर लेना। सही है बच्चों, ध्यान से कर लेना बच्चों। ये समाकलन के अनुप्रयोग थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये वाली। इससे पहले मैंने अवकलन के अनुप्रयोग करके डाले हैं। अब मैं डालूंगा पहले चैप्टर की वीडियो संबंध और फलन की, कल डाल दूँ या कल डाल दूंगा मैं संबंध और फलन की, वो भी इम्पोर्टेंट है। जो जो मैं क्वेश्चन डालूंगा सारे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में लगातार आ रहे हैं बच्चों, ध्यान से कर लेना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे जा वहाँ पर मैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बच्चों, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें बच्चों। लव यू, बाय बाय।